सचमुच समंदर में अकेला पाकर सी शेफर्ड पर हमला करने वाले शिकारियों के दल को अंदाजा नहीं था कि समुद्र के इन पहरेदारों की पहुंच कहां तक है। लेकिन इससे पहले कि आप सी शेफर्ड की ताकत देखें, आइए आपको दिखाते हैं कि शिकारियों और सी शेफर्ड के बीच जिस शिकार को लेकर जंग छिड़ी थी, वो शिकार दरअसल होता कैसे है। इसे देखिए, समुद्र पर शिकार का ऐसा मंजर आपने इससे पहले शायद ही देखा हो, क्योंकि ये तैयारी है दुनिया के सबसे बड़े जानवर के शिकार की। और इन तस्वीरों में खास बात ये है कि इन्हें रिकॉर्ड करने वाले वही शिकारी हैं जो बस अगले ही चंद पलों में इस विशालकाय जीव पर वार करेंगे। ये देखिए, बंदूक जैसे इस हथियार से शिकारी ने पानी में मौजूद व्हेल पर निशाना लगाया और ट्रिगर दबा दिया। हथियार की नली से एक तीर गोली की तरह निकला और सीधे व्हेल के जिस्म को भेद गया। इस तीर के पिछले सिरे पर बंधी है एक रस्सी जो इनके शिकार को पानी में गुम होने नहीं देती। शिकारी एक बार में एक व्हेल को मारने के लिए ऐसे कई तीर दागता है, इतने तीर कि जिनके लगने के बाद व्हेल अधमरी हो जाती है और फिर ज्यादा खून बह जाने से उसकी मौत पानी में ही हो जाती है। इसके बाद जैसे ही व्हेल डूबने लगती है, शिकारी रस्सी के सहारे उसे जहाज पर खींच लेते हैं। शिकार का जो तरीका आपने देखा, उसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल जापान के शिकारी करते हैं, क्योंकि जापान में व्हेल के मांस और चर्बी की मांग सबसे ज्यादा है। पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्था सी शेफर्ड के लोग इसीलिए जापानी शिकारियों से सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। एंटार्क्टिका से कुछ दूर समंदर पर हुए इस एनकाउंटर के पीछे भी यही वजह थी। We are strenuously opposed to whaling. We are also strenuously opposed to violence at sea. सी शेफर्ड की गुहार अनसुनी नहीं गई। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के लिए काम करने वाली इस संस्था का जमकर साथ दिया और शिकारियों को रोक पाने में जापानी सरकार की नाकामी पर खूब हंगामा मचा। The New Zealand government and I believe the New Zealand people are totally opposed to Japanese whaling in the southern oceans. I make that point formally to the Japanese government and continue to do that. आखिरकार जापान की सरकार को भी इस मुद्दे पर खुलकर सामने आना पड़ा। हालांकि जापान के विदेश मंत्री ने शिकारियों के जहाज को शोध करने वाले वैज्ञानिकों का दल बताकर मामले को ठंडा करने की कोशिश की। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सी शेफर्ड ने अपनी बोट उनके जहाज से जानबूझकर टकराई थी। The series of those sabotage taken by the Sea Shepherd were very dangerous acts, which would risk the life and safety of the Japanese crew members. बहरहाल, और कुछ हो न हो, समंदर पर इस जंग का इतना फायदा जरूर हुआ कि पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर व्हेलों के बेतहाशा शिकार और इसे रोकने की जरूरत पर खिंच गया। आज तक ब्यूरो।